नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप गांव में रहकर एक अच्छा खासा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और कम पैसे में और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसे 10 आइडिया बताने वाला हूँ जिसे आप गाँव में रहकर एक छोटी सी रकम लगा के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे आता है किराना स्टोर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गांव में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर पे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। नंबर 1 पे आता है किराना स्टोर। किराना स्टोर एक ऐसा धंधा है जिसे हर कोई कर सकता है। आपके पास मिनिमम 4 से 5 हज़ार रुपये भी रहेंगे ना तो आप अच्छी खासी इससे अर्निंग कर सकते हैं। करना क्या है आपको, आपको अपनी लोकल मार्केट से जहाँ पे थोक में सामान मिलती है वहाँ से आपको सामान खरीदना है और अपने घर में, ये नहीं कि उसके लिए आपको कुछ व्यवस्था करनी, कोई व्यवस्था नहीं करनी। अपने घर में ही एक जगह अच्छी ढूंढें जहाँ पे मतलब कुछ सामानों को इकट्ठा करके रख सकें, लोकेशन में रख सकें, है ना। या आपको सही तरीके से करना है तो आपको क्या करना होगा, दुकान खोलें, ठीक है, और उसका 10 से 5 टम्पलेट अपने गांव में अलग अलग चिपका दें कि लोगों को पता चले कि हाँ वहाँ पे किराना स्टोर है और वहाँ पे सभी सामानें मिल जाएगी। इस तरह आप अपनी किराना स्टोर को धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं और एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। शुरू में दोस्तों अगर कम पैसा लगाएंगे तो कोई बात नहीं, आपको पहले शुरू करना है। बहुत से लोग तो डरते हैं कि शुरू ही नहीं करते, लेकिन आपको शुरू करना है। शुरू करने के बाद जैसे ही 2-3 महीने आपको होगा, आपको लगने लगेगा कि हाँ भाई मेरे पे कुछ अर्निंग होने लगी। अगर आप 1,000 का भी सामान लेके आएंगे ना तो उसमें भी 100-200 रुपये की अर्निंग आपको हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आता है डेयरी का बिजनेस, यानी कि गाय भैंस पालने का बिजनेस। दोस्तों, आजकल भारत में दूध की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आपके पास कितना भी दूध हो वो खपत हो जाएगा। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि अगर आप डेयरी का बिजनेस खोलते हैं, बस ज़्यादा नहीं, आपको 2 से 4 गाय पाल लेनी है या 2 से 3 भैंस। इनका क्या खर्चा है, आपके पास अगर थोड़ा भी खेत है इनके लिए चारा बो दीजिए, है ना। फिर इसके बाद आपको अगर बढ़िया प्रॉफिट लेना है तो इनके लिए कुछ अनाज की व्यवस्था कर दीजिए जिसको खा के अच्छा खासा दूध दे सके, है ना। भैंस भैंस का दूध मिनिमम 50 रुपये और गाय का दूध मिनिमम, अगर आप मार्केट रेट में बेचते हैं तो आपको 40 रुपये लीटर भी वो बिक सकता है गाय का दूध। और आप अगर अच्छे किस्म की गाय और भैंस रखेंगे तो आपको सुबह शाम 10 से 12 लीटर दूध, 2 गाय रखते हैं या 2 भैंस रखते हैं तो इतना दूध तो मिल ही जाएगा। इसमें आपका दिन का, अगर एक भैंस एक समय 5 लीटर दूध देती है और 1 लीटर का दूध का दाम 50 रुपये है तो एक टाइम में ही आपको 250 रुपये मिलेंगे और 2 टाइम में 500, यानी कि महीने का 15,000। और ऐसे या अगर आप 2 भैंस रख लेते हैं तो आपको अच्छी खासी अर्निंग होगी, 30,000 रुपये महीने का, 30,000। नंबर 3 पे आता है मुर्गी फार्म। दोस्तों, मुर्गी फार्म आज के समय में इतना ज़्यादा चलता है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, 100 से 50 मुर्गियों को लाना है मार्केट से या आप बच्चे पाल सकते हैं। पालने के बाद आपको कुछ मुर्गी चिकन वाली रखनी है और कुछ मुर्गी अंडे देने वाली, क्योंकि अंडे में आपकी कमाई अच्छी होगी और चिकन में भी। जब तक मुर्गी अंडे देती रहेगी तब तक तो ठीक है, जैसे ही वो मतलब काम रखना बचे उसको आप चिकन के लिए दे सकते हैं, और नहीं तो वो हरदम देती ही रहेगी अंडे। तो आपका मिनिमम खर्चा 10 से 15,000 रुपये आएगा। इतने में आप आसानी से 100 से 50 मुर्गी ला देंगे, है ना। और ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपके घर में अगर थोड़ी भी जगह है तो आप उसे चालू कर दे, ला के उनके चारों और उनके रख रखाव को अच्छे से ध्यान दें। 5 से 6 महीने में वो तैयार हो जाएंगी, अंडे देने शुरू कर देंगी और कटने लायक भी तैयार हो जाएंगी। इससे आपको एक अच्छी खासी इनकम होगी। नंबर 4 पे आता है ऑर्गेनिक खाद का बिजनेस। दोस्तों, आजकल लोग ऐसी वैसी खाद का उपयोग नहीं कर रहे हैं जो मार्केट में मिलती हैं। लोग दोस्तों स्वदेशी खाद मतलब घर की खाद को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं।
अगर आपके पास जानवर हैं तो आप उनके गोबर को इकट्ठा करके उसे एक अच्छी खासी रकम में बेच सकते हैं। दोस्तों, एक टाली खाद का कीमत 3,000 रुपये है और कहीं कहीं तो इससे ज़्यादा भी है, क्योंकि ये खाद गोबर की बहुत महंगी बिकती है। आपको क्या करना है, आपके पास अगर 2 से 4 जानवर हैं तो आपको उनके गोबर को इकट्ठा करना है। मतलब 1 साल की जितना गोबर है सबको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद आपके पास कम से कम 10 से 15 टाली खाद इकट्ठा हो जाएगी। अगर आपके पास ज़्यादा जानवर हैं तो आप और भी गड्ढे बना के उनके गोबर को इकट्ठा कर सकते हैं। और बरसात के मौसम में ये खाद बहुत ही ज़्यादा बिकती है, जिससे आप बहुत ही आसानी से बेच सकते हैं। या आप इसमें केचुआ पालन भी कर सकते हैं, जो भी अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट देता है आपको। और 5 पे आता है सिलाई सेंटर। दोस्तों, अगर आपके पास थोड़ी ज़्यादा इनकम है, मतलब 15 से 20 हज़ार या 30,000 रुपये आपके पास हैं, तो आप एक सिलाई सेंटर खोल सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छी खासी इनकम होगी। कैसे काम करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको 3 से 4 मशीन लेके आनी है और एक आपको ट्रेनर रख देना है। मतलब आपके घर परिवार में कोई भी ऐसा होगा जो सिलाई का काम सीख रखा होगा, तो आपके घर के अलग बगल में या अपने मार्केट में 100 से 150 टेम्पलेट छपवा लें। ये ज़्यादा खर्चा कम से कम 1,000 रुपये का आएगा, है ना। अपने अलग बलग अपने मार्केट में इस पर्चे को छपवा दें और सबको, मतलब आपके जो अलग बलग के लोग हैं उनको बता दें कि आपके परिवार में अगर कोई सिलाई सीखना चाहता है तो आप जाके सीख सकते हैं, ठीक है। अगर जो भी कोई इच्छुक होगा तो आपके घर में जहाँ पे आप सिलाई सेंटर खोल रखे हैं वहाँ पे लोग सीखने आएंगे। तो अगर एक आदमी से आप 300 रुपये या 400 रुपये लेते हैं, चार्ज करते हैं, तो महीने का अगर 10 लोग भी आप बना लिए, आपको और ज़्यादा अर्निंग का तरीका बता दूं। अगर आपको ज़्यादा और अर्निंग करनी है तो आपको क्या करना होगा कि उसको 3 टाइप में बांट दें। मतलब 4-4, 5-5 घंटे के सीक्वेंस में, कि 4 घंटे एक पाली, 4 घंटे एक पाली, 3 पाली चलाएं और एक लोग से 300 रुपये मिनिमम चार्ज करें। इससे आपको महीने की 15 से 16 हज़ार यानी कि 20,000 रुपये आपको अर्निंग हो जाएगी। और करना है कि आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको मतलब जिसको आप रखेंगे काम पर उसको 10 से 15,000 रुपये दे दें। अगर वो आपका घर का होगा तो ये पैसा भी नहीं लगेगा और आपका काम भी चल जाएगा, है ना। इतना ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते, तो आप खुद ही अगर थोड़ा कुछ जानकारी रखते हैं तो आप आदमी को रख कर या बिना रखे आप अर्निंग कर सकते हैं। नंबर 6 पे आता है नाश्ता सेंटर। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बनाना आता है नाश्ता, जैसे घाटी समोसा या ऐसी कोई खाने वाली चीज़ जो सुबह को खाई जाती है नाश्ते में, या आपके घर परिवार में किसी को नाश्ता या किसी चीज़ को मतलब कोई चीज़ बनाना आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, या किसी दूसरे को हायर कर सकते हैं, या अपने घर परिवार में किसी को आता है बनाना तो उसको बोल सकते हैं। उसको आप दिन का 300 से 400 रुपये दे दीजिए और दिन भर उससे काम लीजिए, ठीक है। और ये नाश्ता का बिजनेस इतना ज़्यादा चलता है ना, आप बस सही लोकेशन पे खोल दें, इतना ज़्यादा चलेगा कि आप परेशान हो जाएंगे भाई। और इसे चालू करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये। सामान क्या क्या चाहिए, आपको एक गैस चाहिए और एक चूल्हा चाहिए और उसमें मतलब जो मटेरियल चाहिए उसका थोड़ा सामान, बस, और कुछ नहीं। वो आदमी आपका बना कर दे देगा और आपको बस क्या करना है, देख रेख करनी है इसकी, ठीक है। साथ पे आता है आटा चक्की का बिजनेस। मेरे गांव में दोस्तों एक लड़का है जो आटा चक्की का बिजनेस खोल रखा है, मतलब दुकान खोल रखा है। वो अपने घर पे ही रहता है, अपना काम करता है और रात में आटे पीस देता है। वो महीने का ना, मेरे को बताता है, वो महीने का 15 से 20,000 रुपये आसानी से निकालता है। कुछ करना नहीं है। अगर आपके घर के आसपास लाइट है तो लाइट का व्यवस्था कर लीजिए, अन्यथा लाइट नहीं है तो आप एक इंजन लगा लीजिए, पुराना ही इंजन मतलब खरीद के, ठीक है। और 1 किलो आटा पीसने का लोग इस समय, मतलब आप शहर में हैं तो 32 से 30 रुपये लगते हैं, और गांव में हैं तो अगर आप शहर में हैं तो 1 किलो आटा का कम से कम 3 से 4 रुपये लगता है, और गांव में है तो 2 से ढाई रुपये लगता है। और मान के चलिए अगर आप दिन भर में, मतलब दिन भर तो नहीं, अपना काम कीजिए, अगर रात में आप 100 किलो भी आटा पीस देते हैं तो आपको एक अच्छी खासी अर्निंग होगी। और ये काम कभी बंद नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा, बस आपको करने की ललक होनी चाहिए, ठीक है। तो पे आता है ब्यूटी पार्लर का बिजनेस।
दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी लेडीज़ है जो ये काम सीख रखी है, तब तो बहुत ही बढ़िया बात है। आपको कोई झंझट लेने की ज़रूरत ही नहीं, मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके घर में कोई सीख नहीं रखा है तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा तरीका जिसे आप यूज करके बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग करेंगे। आपको क्या करना है, आपको अपने गांव के अलग बलग नात रिश्तेदार मतलब इधर उधर पोस्टर चिपकाना है और बोलना है कि अगर किसी को सिलाई सेंटर